But he is my chacha. He is your chacha. Dog chacha. Down the line in the last 5 years I have realized कि अगर कोई भी चीज़ में आपको कुछ थोड़ा सा सक्सेसफुल होना है या थोड़ा सा एक अच्छा पोजीशन पे पहुंचना है, यू हैव टू स्टिक टू इट. लोग मेरे को पूछते हैं कि यार एक 30 सेकंड का ही तो वीडियो है, इसमें तुमको इतना चार्ज क्यों करना है? 30 सेकंड के वीडियो में क्या है, तुम ऐसे ही बना दो और 30 सेकंड का वीडियो एक और. बट मेरा ये कहना है कि मेरा वो 30 सेकंड का वीडियो नहीं है भाई, मेरा 10-12 साल का वीडियो है वो, क्योंकि 10-12 साल मैंने वो सीखा है, तभी मैं जाके 30 सेकंड में वो आपको बना के दे सकता हूँ. कि सोशल मीडिया का उसमें देख के सबको ऐसा लगता है कि पैसा कमाना बहुत ईजी है. इट इज़ वेरी इजी. सबको ऐसा लगता है कुछ करना नहीं है, बस वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, लैपटॉप पे टक 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 करना है एंड बैंक में पैसा आ जाएगा. बट इट इज़ नॉट दैट. एंड आई फील कि आप चाहे कुछ भी करो, नॉट जस्ट सेल्स, आप कोई प्रोफेशन में हो या अपना बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अल्टीमेटली द एंटायर गेम इज ऑफ कम्युनिकेशन. आजकल हमेशा वो सब सेलिब्रेट होता है कि यार देखो ये क्या कुछ अलग ही कर दिया, ये कुछ अलग गाड़ी ही कर ले दिया, ली, इसने ये कर दिया, गाड़ी ले लिया, इसने यंग एज में ये कर दिया. बट इसका करियर देखो यार, ये तो कुछ अलग ही करियर करे, किसी ने सोचा ही नहीं था ये ऐसा कर लेगा. बट आई गेस दीज आर कॉमन स्टोरीज. दिस शुड बी सेलिब्रेटेड एंड not even 90, I guess 99% of the people are living this life only and they should be celebrated. तो which is my life's biggest thing कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के घर पे जाके उनका गाना सुनना लाइव. बचपन में हमने चाचा चौधरी की कहानियां तो सुनी होंगी. आज मैं आपको एक चाचा भतीजे की कहानी सुनाने जा रही हूँ. Two different people, poles apart in personalities, but still vibing together, dreaming together, and exploring and conquering the world together. Let's welcome on the couch Rishabh Jain and Chetan Jain. So hi Rishabh and hi Chetan. Hello. Hi Prachi. Welcome to the show. Thank you. Thank you so much. Thank you for being here. वैसे मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया कि इट इज द चाचा भतीजा जोड़ी टुडे. Yes. मतलब ड्रेसिंग से समझ नहीं आ रही कि चाचा कौन है और भतीजा कौन है. I actually wanted to look younger. वैसे भी चाचा भतीजा बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में बोला होगा आपने, बट लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आई नीड टू क्लैरिफाई आई एम जस्ट 2 years older than him. That's it. But he is my chacha. He is your चाचा. Dog chacha. Okay, वैसे ऋषभ, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. मतलब ऑल दिस वाइल इतने दिन से हम इतना शूट्स कर रहे हैं, वी आर डूइंग सो मेनी पॉडकास्ट्स एंड यू हैव ऑलरेडी आपने आते गुवाहाटी को सिर्फ पॉडकास्ट कराने में मजबूर कर दिए. वी हैव सीन इट ऑल ओवर. So all this while you have been behind the lens. Today you are in front of the lens. How does it feel? I'm feeling very nervous, honestly, because मैं comfortable नहीं हूँ कैमरा के सामने. मैं कैमरा के पीछे बहुत comfortable हूँ. मैं एकदम, आपको पता है ये बात. Well, nothing to me. प्राची, लेकिन मतलब जैसे इससे तो पूछ लिया हाउ इज ही फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग होस्टिंग. आपको कैसा लग रहा है? आपने पूरा इंस्टाग्राम जिसने आपको इतना फेमस किया, इतना पॉडकास्ट बनाया, हमें होस्ट करके आपको कैसा लग रहा है? मेरे भाग्य खुल गए. इसी दिन का वेट था कि आज मैं एक चाचा भतीजे की जोड़ी को होस्ट करूंगी. 2 young amazing people, doing such amazing work. I've seen you guys since a lot of time now, since a long time in fact, and आप लोग से बहुत कुछ सीखा है मैंने भी unknowingly. So I would want our audience also to listen from you about your journeys. Definitely. वैसे before I move on to the serious topics, the important parts of it, Chetan, your accent is very famous. Yeah. From where has this come? मतलब Happy morning, BNI. This is Chetan Jain from Augment Computers. what is the secret behind this? I don't know actually. This is what मतलब naturally वैसा है, वो ऐसा कुछ मैं भी जानता नहीं हूँ actually. After joining BNI, I came to know about it कि अच्छा हाँ मेरा accent ऐसा है. Before that, I also मतलब मैंने भी कभी notice नहीं किया, ना ही others have noticed it. It was, I guess, you guys have noticed it after I joined BNI. तो naturally है, ऐसा कुछ है नहीं. And I think that brought in a lot of visibility for you. Yeah. It was a nice way to get visibility. Yeah. Very Indeed. nice, very nice. So let's move ahead. Right? आप इनसे सिर्फ 2 साल बड़े हो, तो आपने बचपन का समय साथ में बहुत बिताया होगा. Correct. Somewhere, right? Somewhere. So how was the childhood journey like? कब कितना complaints होता था, क्या होता था, मारपीट, पढ़ाई? चाइल्डहुड में हम लोग का इतना कोई वैसा जो फ्रेंडशिप और बॉन्ड अभी है वो चाइल्डहुड में नहीं था ऑनेस्टली. Yeah. बिकॉज द रीज़न इज़ कि मैं उस समय ज़्यादा छोटा था इनके हिसाब से और मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बिकॉज मेरे पापा इसके भाई हुए
तो अब वो इनसे बहुत बड़े हैं और हम इनसे बहुत छोटे हैं, तो ये बेचारा अकेला एक कोने में, हम लोग घर जाते थे ना इनके, तो एक कोने में वहाँ पे गेट के वहाँ सर ऐसे टिका के आराम से हम लोग को बस चुपचाप देखते रहता था, उसके अंदर जाके पढ़ते रहता था और कुछ नहीं करता था। एक्चुअली यहाँ वैसा है, मतलब मैं थोड़ा मिडिल वाले जगह पे फंस जाता था, बिकॉज मेरे जनरेशन के जितने भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, दे आर वे टू ओल्डर देन मी, लाइक 10-12 ईयर्स का एज गैप है, 15-20 ईयर्स का एज गैप है। एंड जो मेरे भतीजे लोग हैं, ऋषभ है एंड अदर्स, दे आर वेरी लाइक यंगर, 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स यंगर। तो मैं कभी भी उनसे बचपन में टाइम पे मैं जेल नहीं हो पाता था। एंड आई गेस कोविड और BNI एक्चुअली चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोविड के बाद ऋषभ जब गुवाहाटी आ गया था तो उसके साथ एक बॉन्ड बना, एंड वंस ही जॉइंड BNI, आई एक्चुअली आस्क्ड हिम टू जॉइन, मैंने इसे ज्वाइन करवाया था एंड ऑल दैट, आई वाज हिज स्पॉन्सर। तो वो रेगुलर BNI मीटिंग्स में जाना, BNI सोशल्स में जाना, उसके बाद से हम लोग का एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। सो लास्ट 5 years 6 years आवर बॉन्ड एक्चुअली इंक्रीज्ड। पहले ऐसा था कि यहाँ जाना आना होता था, वी यूज्ड टू मीट, वी यूज्ड टू कैच अप, बट इतना वैसा था नहीं। एंड अनदर रीजन इज दैट ही हैज एक्चुअली डन मोस्ट ऑफ हिज स्टडीज आउटसाइड गुवाहाटी, राइट, यस, सो वो भी एक चक्कर है। very nice. So Chetan, you come from a family background of CAs and professionals and you know that kind, and you have chosen an industry which is just bang opposite to what it looks like. How did this happen to you? ऐसा एक्चुअली ऐसे एक एक्सपेक्टेड आंसर ये है कि ये मेरा पैशन है, मुझे यही करना था एंड ऑल दैट। आई एम वेरी अमेज्ड बाय टेक, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली एकदम फ्रैंक सच्चाई ये है कि आई कुडंट क्रैक CA फाइनल्स। तो CA फाइनल्स क्रैक नहीं कर पाया तो कुछ तो करना था। एंड डाउन द लाइन आई रियलाइज कि जॉब नहीं कर सकता हूँ और बैठ के पेपर वर्क करना, जो मेनली एक प्रोफेशनल सर्विस का फोटे है, वो मुझसे होगा नहीं। उसके लिए जो पेशेंस चाहिए वो मुझसे होगा नहीं। एंड अल्टीमेटली द एंड गेम इज मुझे पैसे कमाने थे बाय वट एवर वे, एंड दिस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ कि हाँ एक बिजनेस कर सकते हैं। अब ये लकीली माय ब्रदर इन लॉ हैज़ अ बैकग्राउंड इन दिस, ही वाज ऑलरेडी डूइंग दिस, सो उससे मुझे एक थोड़ा सा ट्रेनिंग मिल गया, आइडिया मिल गया। सो आई थॉट कि हाँ भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है तो इसी में कूद जाता है, यही करता है, इससे शायद पैसा कमा लेगा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। And the only goal was to earn a lot of money. Yeah, ultimately for me the end goal is this only कि भाई कैसे भी करके माल बेचना और पैसे कमाना है। That's it. So how do you see yourself? Like you have been doing this for like 4-5 years now, Yeah. right? And आज के usually क्या होता है ना, हमारे generation में मैंने देखा है कि many people are very reluctant, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है। So आपके अंदर वो contentment, वो satisfaction, how do you feel about it? मतलब एक्चुअली अगेन मेरे साथ वो एक प्रॉब्लम है कि आई एम नॉट दैट रिस्क टेकर काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं वो टिपिकल एंटरप्रेन्योर के डेफिनेशन में नहीं आता हूँ। आई एम नॉट दैट रिस्क टेकर। जैसे ये अपॉर्चुनिटी भी मैंने ग्रैब किया बिकॉज माई ब्रदर इन लॉ एंड माई अदर फैमिली मेम्बर्स वेर ऑलरेडी इन दिस बिजनेस। सो मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखा, उनसे सीखने को मिला, तभी मैंने ये किया। मुझे लगा ये रिस्क फ्री है भाई, मुझे खुद का कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। And again, other thing is that down the line in the last 5 years I have realized कि अगर कोई भी चीज़ में आपको कुछ थोड़ा सा सक्सेसफुल होना है या थोड़ा सा एक अच्छा पोजीशन पे पहुंचना है, you have to stick to it। मतलब हम वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करके कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, उस चीज़ में जाने से at the end of the day you are not that successful, rather than being stick जो tried and tested path है उस पर अगर ट्रेडिशनल तरीके से if you keep on working, आई गेस यू कैन बी सक्सेसफुल। येस, थोड़ा सा आज के ज़माने में ये ऑपोजिट है, बैंक ऑपोजिट है, आज के ज़माने में कुछ अलग चल रहा है, बट दिस इज़ माई वे ऑफ थिंकिंग कि ट्रेडिशनल तरीके से इफ़ यू स्टिक टू अ प्रूवन पाथ, इफ यू स्टिक टू अ प्रूवन वे, देन यू कैन गेट सक्सेसफुल। It's not that tough. I think all the 90s kids would surely relate to this. Yeah, I mean, we are the old school. Yeah, we are people. the old school. Yeah, we actually I start feeling it now कि हाँ 90s के लोग अभी अब थोड़े old school हो गए, Gen Z नहीं हम। Yeah, Gen Z नहीं है, हम Gen Z नहीं है। Rishabh, you have been moving all around the country, I believe. कभी यहाँ पर है, कभी वहाँ पर है, गुवाहाटी, Right, राजस्थान, मुंबई, many places. You originally belong to Imphal. I Right? belong to Guwahati. You belong to Guwahati only? My wife belonged to him. Oh, your wife belongs to Imphal. Okay. And then after COVID, you came back to Guwahati. Yes. So basically उस समय क्या हुआ था, मतलब मेरा जर्नी अगर पूरा आप देखोगे तो मैं क्लास 6 तक
गुवाहाटी में था, हैप्पी चाइल्ड में। उसके बाद फिर मैं 7 to 10 हरियाणा में था, ओके, इन अ बोर्डिंग स्कूल, जो मैं अपने मन से गया था, मेरे को घर वालों ने नहीं भेजा था। 11th-12th में राजस्थान में बोर्डिंग स्कूल में था, एंड देन फिर स्कूलिंग ख़त्म होती मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। वहाँ पे कॉलेज, साउंड इंजीनियरिंग, म्यूज़िक का पूरा सीन उस समय स्टार्ट हो गया था मेरा। तो मैं 6-7 साल बॉम्बे था। उसके बाद फिर कोविड के 15 दिन पहले, लॉकडाउन के 15 दिन पहले मैं जस्ट गुवाहाटी आया था कि 15 दिन की छुट्टी है। बॉम्बे में शूट वगैरह बंद कर दिया था, फिल्म इंडस्ट्री बंद था, बैन कर दिया था। तो फिर हम लोग गुवाहाटी आए कि 15 दिन घर पे आ जाते क्योंकि बहुत टाइम हो गया। और वो दिन था और आज का दिन है, मैं आज तक बॉम्बे ही नहीं गया, घूमने भी नहीं गया मैं बॉम्बे आज तक। तो हाँ, उस वजह से उसके बाद मैं यहाँ पे आया। तो फिर कोविड के समय धीरे धीरे काम स्टार्ट किया, वर्क फ्रॉम होम था, धीरे धीरे क्लाइंट्स लेने लगा, ट्राई करने लगा कि कुछ करते हैं, कि बैठे खाली बैठे क्या करेंगे। अब वहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है कि बॉम्बे का काम वर्क फ्रॉम होम में हो सकता है, क्योंकि मेरे को तो शूट करना है। हम लोग ये मतलब ऑन ग्राउंड इवेंट्स होते थे सारी चीज़ें, तो वो हम लोग यहाँ पे मैं क्या करूँगा। अब मैं खाली बैठ नहीं सकता, कोविड तो कितना 2 साल चला शायद, तो खाली मैं बैठा बैठा क्या करता। उसके बाद फिर 2 साल बाद भी अगर चला जाता तो मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट देखते हैं क्या होता है। तो मैंने मार्केटिंग के लिए धीरे धीरे क्लाइंट्स लेना स्टार्ट किया, वीडियो प्रोडक्शन यहाँ पे प्रमोट करना स्टार्ट किया कि भाई कॉर्पोरेट वीडियो प्रोडक्शन भी कुछ होता है, राइट, कि हाँ ठीक है, आप MNC नहीं हो तो भी आप एक अच्छा कंटेंट अपने लिए बना सकते हो, कि हाँ आप प्रेजेंटेबल लग सकते हो। एंड आज टाइम वीडियो का है, तो कहीं पे भी आप अगर एक स्टेप अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो, अगर आपका कॉम्पिटिटर कहीं जाके पिच कर रहा है, अपना लीड्स दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, मतलब ना प्रेजेंटेशन दे रहा है, वहाँ पे आप अपना अगर एक 3 मिनट का कॉर्पोरेट फिल्म लगा दो सीधा, तो एक इम्पैक्ट तो आएगा। तो मैंने वही सोचते हुए उसी चीज़ को प्रमोट किया और आज तक कर रहा हूँ उसी चीज़ को। आई एम नॉट इनटू प्राइवेट इवेंट्स। मैं शादी वगैरह ये सब हम लोग वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वो हम लोग नहीं करते, हम लोग सिर्फ कॉर्पोरेट में फोकस करते हैं। तो मेरा फोकस आगे भी वही रहने वाला है कि सोशल मीडिया रिलेटेड कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट एंड कॉर्पोरेट कंटेंट। Very nice. So you brought something very unconventional to this part of the country. यहाँ पे आज भी लोग को मतलब अगर फ्री में कोई वीडियो बना रहे तब बात अलग है, वो जरूर खुशी खुशी बनवा लेंगे। अदरवाइज you charge a bomb and then you make them act on it, create a content out of it, you publicize it, you boost it. मतलब this is very new for this part of the country. So Right. what has been your journey like to acquire new clients or your challenges there? Honestly, in Northeast, especially in Guwahati, it's very tough. और कोई गलत बात नहीं है टफ, मतलब मैं बॉम्बे से आया हूँ, तो अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे 15,000 की बना रहा हूँ ना, तो मैं बॉम्बे में उसको 1.5 लाख का बेच सकता हूँ। मतलब इतना डिफरेंस है। और मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, मतलब आई बिलीव इन क्वालिटी। तो मैं अगर मेरा काम क्रिएटिव है तो मैं क्वालिटी नहीं दे रहा हूँ तो क्या ही मतलब मेरा इस लाइन में होने का। तो मैं क्वालिटी डिलीवर कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बट यहाँ का मार्केट उतना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बॉम्बे वाला मार्केट यहाँ मेरे को मिलेगा। Correct. ये मेरे को डे 1 पे पता था। तो मैं उसी हिसाब से मतलब स्लोली एंड स्टेडली मैं उस चीज़ को देखते हुए क्लाइंट्स को भी पिच भी करता हूँ। कोई चीज़ अगर मैं कोट भी करता हूँ तो मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि यार एटलीस्ट मैं घर जाके मैं खुश हूँ कि मैंने कंटेंट बनाया है, अच्छा कंटेंट बनाया है, उस चीज़ से खुश होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे प्राइसिंग की भाई घर पे पैसा आ रहा है, Right, कुछ yes. आ रहा है। एटलीस्ट ऐसा नहीं कि कुछ भी करके मतलब एकदम ही मिनिमल अमाउंट में कुछ बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं। बिकॉज देखो लोग मेरे को पूछते हैं कि यार एक 30 सेकंड का ही तो वीडियो है, इसमें तुमको इतना चार्ज क्यों करना है? 30 सेकंड के वीडियो में क्या है, तुम ऐसे ही बना दो और 30 सेकंड का वीडियो एक और। बट मेरा ये कहना है कि मेरा वो 30 सेकंड का वीडियो नहीं है भाई, मेरा 10-12 साल का वीडियो है वो। क्योंकि 10-12 साल मैंने वो सीखा है, तभी मैं जाके 30 सेकंड में वो आपको बना के दे सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं दे पाऊँगा। तो वो उसका वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो उस चीज़ का एक वैल्यू होना चाहिए। आई बिलीव वो सामने वाले को भी करना चाहिए, और लोग आजकल गुवाहाटी में कर रहे हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं करता। लोग कर रहे हैं, जिसको पता है कि कंटेंट क्या चाहिए और क्या होना चाहिए और क्या क्वालिटी उसको चाहिए, तो वो ट्रस्ट भी कर रहे हैं। और वो कंटिन्यूसली मैं कितने क्लाइंट्स के साथ आज 4-4-5 जब से आया हूँ शायद 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और वो आज भी उनके साथ रेगुलरली काम हो रहा है। तो उनको पता है कि हाँ ठीक है, कम है लेकिन आई एम हैप्पी। Nice, very nice. So with both of you, life has happened,
and you guys were put into places where you were maybe needed, not where you wanted, है ना? Yeah. क्योंकि बचपन में तो we were all like, I'll become an astronaut, an engineer. मतलब मेरा तो एयर हॉस्टेस बनने का सपना था. मेरे को क्लास 10th में, जब मैं 10th में था, तब मेरा सपना था कार डिजाइनर बनने का. चेतन, what क्योंकि was yours? मेरा एक्चुअली मूवी के साथ चेंज होता था. मतलब मूवी के साथ जो मूवी देखता था वो मुझे अच्छा लगता था. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वांटेड टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर. फिर मैंने एक गैंगस्टर वाली मूवी देखी थी, तो मुझे वो भी मन था कि माफिया बनने में कितना मजा आएगा. लोग स्मगल करते हैं तो उन्हें कितना मजा आ रहा है. सो इट ऑल डिपेंडेड ऑन मूवीज कि कौन सा मूवी अभी चला है, कौन सा देख के आया है, वो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगता था. बट जेन्युइनली अगर देखें ना तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में, इनफैक्ट अभी भी बिहाइंड द सीन्स मेरा मन में है ये चीज़. एट सम टाइम मैं कोई एक टाइम पे मे बी आई विल बी एबल टू अचीव इट, कि आई वांटेड फाइनेंशियल फ्रीडम और एक इन्वेस्टर जैसा लाइफ जीना था. कि लाइक आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी, माई मनी इज वर्किंग फॉर मी. वो एक स्टेज पे पहुंचने का मन है. दैट इज, वो चीज़ एक कांस्टेंट रहा है. अदर करियर्स तो हमेशा चलते रहे, ऊपर नीचे चलते रहे. अभी भी मेरा माइंड में बहुत सारा चीज़ आते रहता है कि ये बनने से भी बहुत अच्छा होता है यार, ये चीज़ भी अलग है. बट दैट हैज़ बीन कांस्टेंट कि आई वांटेड टू रीच अ स्टेज वेयर द मनी इज वर्किंग फॉर मी एंड आई कैन लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स. दैट सबसे बड़ा टेंशन वही होता है शायद. या Very nice, very Yeah, nice. that- What is your thing? मतलब अगर कुछ और भी करना है आपको इसके साथ, imagine that you know you've set your company very well and content हो आप इसके साथ, but there is that one thing you still want to explore for yourself. तो वो कौन सा फील्ड होगा, कौन सा इंडस्ट्री होगा, या कौन सा वो एक एम्बिशन होगा? आई गेस अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस में रहूँगा. मतलब ट्रेडिंग में, और जो मैं आज तक बचपन से देखता आ रहा हूँ. मुझे आइडिया है, मुझे पता है, और मैं बेच सकता हूँ, मेरे को पता है. जो मेरे को पता है, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. तो अगर ये नहीं है लाइफ में, नहीं होता, तो शायद मैं कोई अपने फैमिली बिजनेस में भी होता, तो कोई आई वुड बी हैव बीन वेरी हैप्पी. एक्चुअली हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप बनिया है. वो तुम कोई भी बनिया से पूछो, वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, खुशी तभी मिलता है. अल्टीमेटली वो बनिया यही बोलेगा, अगर ये नहीं होता तो धंधा कर रहा हो तो और क्या. वही आता है. But then you know अभी के टाइम पे मतलब I keep meeting a lot of people, young, old, हर तरह के लोग से मिलती हूँ. आज के टाइम पे सेल्स को लेकर या एक मुझे ये माल बेचना है, इस बात को लेकर मतलब people feel a lot of pressure. If you are offering a job, anyone कोई आप यहाँ पे आते हैं, they apply for a job and you say कि यार आपको सेल्स करना है, उसका फर्स्ट आंसर नो होता है आज के टाइम पे. मतलब why this fear? How would you address it? मतलब मुझे ऐसा फील होता है ना कि सोशल मीडिया का उसमें देख के सबको ऐसा लगता है कि पैसा कमाना बहुत इजी है. Right, इट इज़ yes. वेरी इजी. सबको ऐसा लगता है कुछ करना नहीं है, बस वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, लैपटॉप पे टक 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 करना है एंड बैंक में पैसा आ जाएगा. बट इट इज़ नॉट दैट. एंड आई फील कि आप चाहे कुछ भी करो, नॉट जस्ट सेल्स, आप कोई प्रोफेशन में हो या अपना बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अल्टीमेटली द एंटायर गेम इज ऑफ कम्युनिकेशन. Right. हाउ गुड यू कैन कम्युनिकेट. अल्टीमेटली द एंटायर गेम इज अबाउट कम्युनिकेशन. एंड सेल्स भी वही है. इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. अब आप उसको कैसे भी ले लो, आप वो सेल्स का टैग दे रहे हो, बट आप अगर बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, प्रोफेशन, कुछ भी कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे सेल कर रहे हैं. इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन. दैट्स इट. वो आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है. दैट्स व्हाट आई फील. एंड कितना ही हम लोग एडवांस हो जाए लाइफ में, आई एम ऑल फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, अल्टीमेटली मैं टेक हार्डवेयर बेचता हूँ, बट कितना भी एडवांस्ड हो जाए सोसाइटी, कितना भी मॉडर्न हो जाए, कम्युनिकेशन विल रिमेन द की. Right, yes. कितना भी हम लोग ऑनलाइन परचेज करें, कुछ भी करें, एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन विल मैटर. 1-to-1 फिजिकल कम्युनिकेशन विल मैटर एंड मतलब क्या दैट विल ट्रस्ट कंटिन्यू. जो होता है ना, सामने Exactly. वाले का ट्रस्ट तुम पे तभी आएगा जब तुम कम्युनिकेट उस तरीके कर से पाओ. कर रहे हो या उसका ट्रस्ट जीत पाओ. बेसिकली वो कम्युनिकेशन से ही होगा. एग्जैक्टली. Right. Both of you are very young, right? In your 20s, 30s, 30s. I would say. I Let's would not say discuss 20s. this. You're in your 20s, okay. We- So we whatever. shouldn't discuss so this. whatever it is. इसके सफेद what- बाल आने चालू हो गए. So what I know is 2 eligible bachelors are off the market. Both of you are married, living happily with your beautiful wives. And you know, marriage brings in a lot of responsibility. It is not just about getting married to a girl and just it's about responsibilities. So how have you been handling
responsibilities in and around you, along with the business pressures that you've chosen for yourself? Like मेरे ना it's been I guess 3 years now कि मैं इस business में हूँ, मतलब मैं खुद का business कर रहा हूँ. तो I'm in a stage where you can say that I'm in a struggling phase. मैं क्योंकि मेरे को बहुत आगे जाना है अभी, तो मैं बहुत अर्ली बोल सकते हो आप, मतलब मैं नया हूँ बिजनेस में, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, कुछ उखाड़ा नहीं है मैंने अभी तक. तो उस और एंड प्लस आई एम इन अ क्रिएटिव फील्ड, बीइंग इन अ क्रिएटिव फील्ड एंड स्ट्रगलिंग, प्लस 2 साल हो गए मेरे को अब शादी के. तो 3 साल 2 साल हो गए. और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे भी प्रेशर होता है, कंटिन्यूस प्रेशर होता है कि यार देखो कभी रात को लेट नाइट शूट है, कभी अर्जेंट एडिट्स है तो रात भर बैठे ही है, सुबह तक बैठे ही है. तो ये वीडियो तो घर पे दिखेगा ना? हाँ ये हाँ दिखेगा. हाँ दिखेगा तो क्या हो गया. तो बट इट्स स्टिल कि मतलब ये भी चल रहा है साथ साथ, प्लस अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अभी तक नहीं थी 2 साल पहले तक. मतलब क्या है, पापा है, हम लोग कॉन्फिडेंट है, मम्मी पापा है, वो देख रहे हैं, हम लोग को उसका कुछ टेंशन नहीं था उस साइड से. बट अचानक से अब ऐसा होता है कि सारा चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली होता क्या है वो अब पता चला एक्चुअली. नहीं तो हम लोग अभी वो चिल वाले मूड में थे कि यार ठीक है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं. बट अब ऐसा है कि अच्छा होना पड़ेगा, बिकॉज और भी लोग तुम पे डिपेंड कर रहे हैं आज के डेट में. तो just same as him, you know, maybe 5 years से हूँ, so we have not, and we are competing with a lot of people, established brand names in the city. Online marketplace है, plus established brand names है city के भी, local brand names है जो उनके साथ compete कर रहे हैं. तो obviously एक वो pressure रहता है कि कैसे भी करके यार एक comfortable stage पे पहुँचना है, जहाँ पे एक contentment रहे कि हाँ भाई ठीक है, at least चल रहा है, आराम से चल रहा है. सो वो वाला स्टेज पे अभी तक पहुंचा नहीं है. द स्ट्रगल इज टू रीच दैट स्टेज कि जहाँ पे वी आर कॉन्फिडेंट कि इतना तो हम लोग कर ही लेंगे, एक बेंचमार्क इतना तो कर ही लेंगे, इसके ऊपर एवरीथिंग इज अ बोनस. एंड टॉकिंग अबाउट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार आई एम 5 years मैरिड नाउ. आई एम इन फैक्ट एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड ऑल्सो सून. Congratulations. So in 3-4 months I'm expecting a child also. So उस चीज़ का एक रहता है मन में यार कि अच्छा फैमिली बड़ा हो रहा है नाउ, यू नो, एक वो रियलिटी हिट करता है स्लोली एंड स्टेडीली कि हाँ यार एक इसने अभी डायपर के लिए अलग से एसआईपी स्टार्ट किया. नहीं वो एक रियलिटी हिट करता है यार कि हाँ भाई अब तो फैमिली भी बड़ा हो रहा है, सो यू हैव टू थिंक इट दैट वे कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, प्लानिंग करना है, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग करना है एंड ऑल दैट, उसके बारे में थोड़ा सा आता है. तो यार वो एक रहता है. बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव फेस्ड इट फ्रॉम अ, मतलब पर्सनली मैंने थोड़े यंग एज से फेस किया बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज 18 और 19 years of age. सो उस टाइम से थोड़ा वो देखते आ रहे हैं. बट आई हैव बीन लकी एनफ कि फैमिली मेम्बर्स, यू नो, दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल, वेरी कोऑपरेटिव. तो उसमें बहुत सपोर्ट मिलता है ऑब्वियसली. तो यार आने वाला चीज़ है. अब कॉमन मैन यार प्राची, जैसा हर कॉमन मैन इंडिया में इतना सारा लोग है, वी आर सिमिलर टू दैट यार. हर लोग स्ट्रगल कर रहा है, उन लोग के जैसा है, वैसे ही धीरे धीरे करके पहुंचना है आगे. नथिंग, कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा है अभी तक. बट अगर उस तीर को एस्पायर करोगे तो जरूर पॉसिबल मार लेंगे हम लोग. जरूर. अल्टीमेटली वही गोल है. And I think both of you are very lucky. You've been blessed with an amazing family. Your wives are very supportive. Yeah. I've met them, so I know. Yeah. So it's like, you know, the journey would be very smooth. Very smooth. Very smooth. Together, happy and great. Very smooth. Yeah. एक्चुअली बहुत सपोर्ट मिलता है. मतलब कभी कभी दिमाग में ऐसा आता है ना, बिकॉज देखो इस फेज में मैं थोड़ा इस बारे में बात कर रहा हूँ, बट ये होता है कि मतलब कभी कभी स्टक हो जाते हैं लाइफ में कि हाँ ठीक है कर तो रहे, बट आई एम नॉट हैप्पी, बिकॉज यू विल नेवर बी हैप्पी. ये फैक्ट है. बट एट दैट मोमेंट तुम्हारे दिमाग में रहता है यार नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ और करना है, या कुछ मतलब मेरे को कुछ अचीव करना है इस चीज़ में, अब ये कोई और चीज़ में अचीव करना है. तो कभी कभी ब्रेक डाउन ऐसा होता है ना, तो ऐसा होता है फैमिली, चाहे आप मेरे पापा मम्मी बोलो या निशा को बोलो, भाई मेरी वाइफ को, वो लोग सपोर्ट में रहते हैं. निशा इज लाइक कि नहीं कुछ और करने से कैसे होगा, ऐसा होना ही करना पड़ेगा तुमको ही. That pullback is important. हाँ, करने चांस ही नहीं है. मतलब मेरे इमेज का सवाल है. मतलब शी इज़ इन
मतलब वो धमकी आती है सीधा कि मेरे इमेज का सवाल है भैया, मैं गांव में इतना डिंडोरा पीट दूं उसके बाद तुम बोलो कि मेरे से नहीं, और ऐसे थोड़ी होता है। करो, आगे करो और करना पड़ेगा। आई एम देयर विद यू। मतलब वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आजकल ना मुझे ऐसा लगता है कि दिस शुड बी सेलिब्रेटेड कि यार व्हाट आई फील कि आजकल हमेशा वो सब सेलिब्रेट होता है कि यार देखो ये क्या कुछ अलग ही कर दिया, ये कुछ अलग ही कर दिया, इसने ये कर दिया, गाड़ी ले लिया, इसने यंग एज में ये कर दिया, बट इसका करियर देखो यार, ये तो कुछ अलग ही करियर करे, किसी ने सोचा ही नहीं था ये ऐसा करेगा। बट आई गेस these are common stories. This should be celebrated, and 90, not even 90, I guess 99% of the people are living this life only, and they should be celebrated. Right, right. 99% of the people in India, they मतलब अपना responsibilities पूरा करना, एक अपने challenges को पूरा करना, अपने घर के responsibilities, family के, business के, professional responsibilities को पूरा करना, living your life so that people around you are happy. Right. You are able to fulfill their expectations. Even this is a very big thing, and I feel that this should be celebrated. मतलब इनके बारे में बात नहीं करते हैं लोग, सबको ऐसा लगता है ये तो ठीक है यार, नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, बीवी है, बच्चा है, आगे बढ़ रहा है, बट दिस शुड बी सेलिब्रेटेड। क्या ना कहते हैं ना, the grass is always green on the other side. Exactly. We want to see, वो गोवा गया तो मुझे तो बाली जाना है। बाली जाना है, exactly. That is the comparison that we set for ourselves. Yeah. But actually, no, we should be celebrating every milestone that we Every achieve. milestone that we achieve, yes. And I Small think it things. starts from within us only. Yaar. Small things. Small things matter a lot. Right, these matter a lot. Chetan, if you know he is younger to you, 2 years younger to you, if I had to ask you, what is that one quality about him that you would think यार क्या ये मुझ में भी होनी चाहिए थी? He is very good at it. What would that be? What मतलब एक चीज़ है, एक तो हसलर है ये, इन सिंगल टर्म्स हसलर है, मतलब आई हैव सीन हिम स्ट्रगल, मतलब ज़बरदस्त हसलर है। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये जेन्युइनली मतलब जिस फील्ड में है उसमें इसका क्रिएटिविटी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क दैट ही इज ब्रिंगिंग, एज यू सेड इन द बिगिनिंग, इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया आई गेस nobody has seen it or nobody is delivering it for the small business houses. तो वो चीज़ बहुत यूनिक है। मतलब ये सॉलिड लेवल पे हसलिंग करके मैंने देखा है, रात भर एडिट करना एंड ऑल दैट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब इसके एज के लोग जो और है, मैंने उन्हें देखा है और इसे कंपेयर करता हूँ, बिकॉज ही हैड द ईजी वे आउट। ही कुड हैव जॉइंड हिज एस्टैब्लिश्ड फैमिली बिजनेस विच इज़ अ गुड नेम, सो इफ़ यू वुड हैव जॉइंड इट, वो आराम से 10 से 8 की ज़िंदगी थी, he could have managed it very easily and he could have been earning also. But choosing a different path altogether, then hustling to make a name in it, Right. it is a very risky thing to do, and it is requires a lot of guts to actually do that. So yeah, that thing I feel I really like a lot about it. An averse risk taker appreciating the higher risk taker. Yeah. एक टाइम पे बोल रहा था कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। नहीं मतलब हाँ, ये एक्चुअली अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं खुद नहीं ले सकता हूँ। इफ यू आस्क मी, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि भाई यार पूरा कुछ अलग करना जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, वो एक रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है। बट देखो फॉर्चुनेटली ये अच्छा चीज़ है कि आई एम सीइंग दैट द रिस्क इज पेइंग ऑफ। Right. Yes. द काइंड ऑफ रिस्क दैट ही टुक, आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ, मतलब मैंने देखा है ऐसे ग्रो करते हुए स्टेप बाय स्टेप। सो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, रिस्क इज पेइंग ऑफ। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी डाउट था कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब अगर शायद दुकान ज्वाइन कर लेता तो शायद ज़्यादा ईजी होता क्या, बिकॉज बट लास्ट 6 months 1 year से मैं खुद देख रहा हूँ, आई हैव सीन हिज जर्नी स्टेप बाय स्टेप। तो मैं लास्ट 6 months 1 साल से देख रहा हूँ, द रिस्क इज पेइंग ऑफ नाउ। द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट ही इज डिलीवरिंग इन गुवाहाटी इज एक्चुअली यूनिक, एंड नाउ आई फील दैट यस सही डिसीजन किया है। अब आगे का रास्ता मुझे लग रहा है कि द रिस्क इज पेइंग ऑफ, नाउ इट विल बी बेटर, it will be very good in fact. So that's a proud chacha speaking Yes. for his bhatija. Huh? Very proud. So Mr. Bhatija, what is that quality in him that you think कि यार इनमें ये बात अलग है which you would want to imbibe in you? मतलब इनमें ना एक चीज़ है कि बहुत डिसिप्लिन्ड है मेरे हिसाब से, बहुत डिसिप्लिन्ड है, और जो काम करना है जिस वक्त पे करना है वो कर लेगा। मतलब पीपल कैन रिलाई ऑन हिम ऑन थिंग्स, अगर ये हाँ बोला है तो वो काम वैसा हो जाता है अच्छे से। एंड मेरे तरफ से इमोशनली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कुछ नया आइडिया आया, फॉर एग्जांपल
POV स्टार्ट किया मैंने, जैसे अभी पॉइंट ऑफ विजिबिलिटी। तो अब उस आइडिया को सबसे पहले मैंने शायद फर्स्ट फर्स्ट पर्सन यही था जिससे मैंने शेयर किया कि यार चाचू देखो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ही इज़ देयर कि हाँ नहीं ये चीज़ वर्क करेगा, लेकिन इसको तुम पहले मैं ड्रीम्सकेप प्रोडक्शंस में था, उस नाम से कर रहा था, तो ही वाज लाइक नहीं नाम चेंज करो। एंड तो उस वजह से मतलब बहुत इंसाइट्स मिलता है और मैं शेयर कर सकता हूँ बिकॉज रिलेट कर सकता हूँ मैं इनसे। कोई फैमिली में ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा से शायद कुछ चीज़ें आप बात नहीं कर सकते, इतने फ्रैंकली बात नहीं कर सकते, उनको समझ ही नहीं आएगी। मेरे तो पूरे फैमिली में मेरा काम किसी को समझ ही नहीं आता आज तक। मेरे मम्मी साहब जाके पूछो, उनको ले कुछ तो करता है वो वीडियो मार्केटिंग कुछ तो, मतलब वो उतने तक ख़त्म, उनको कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ ही नहीं आता। अब ही इज़ द पर्सन जिसको पता है, तो मैं इससे शेयर कर सकता हूँ। तो मतलब पॉजिटिव इंसाइट आता है, मतलब जो जेन्युइनली जो है वो बोल देता है कि हाँ ऐसा है, ये नहीं चलेगा, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइनली हेल्पफुल होता है। एंड बाकी क्या हम लोग हैंग आउट करते हैं BNI के वजह से भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और ऐसे भी अब इन जनरल भी हम लोग करते, तो एक चाचा भतीजा से ज़्यादा अब दोस्ती हो गया, मतलब कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स के साथ हम लोग एक ही ग्रुप में ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि है कि अब वो चाचा भतीजा वाला फैक्टर रहा नहीं है एज सच। तो हम लोग कंफर्टेबिलिटी बहुत है, मेरे को कुछ करवाना हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे ये बात पहुँच जाए और मैं नहीं बोल सकता, तो मैं इसको बोल देता हूँ। या निधि बुआ जो है मेरी, इनकी जो सिस्टर है, मैं बोल देता हूँ कि निधि बुआ ये ऐसा है, चेतन ये ऐसा है कि इसको कैसे भी करके पापा के कान तक घुसा दो। तो वो काम इन लोग करते थे मेरे लिए। आपका मिसयूज हुआ जा रहा है, आई थिंक आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मैं भी फील कर रहा हूँ अभी सुनने के बाद। But very nice. I think the friendship that both of you share, the bond has actually given you the comfort space for each other. Yeah. And that is why both of you are here this way. So, Chetan, how do you project yourself in the next 5 years, 10 years time? What is your aspiration? To be honest, मेरा एस्पिरेशन ये है कि आई वांट टू क्रिएट अ गुड क्लाइंट बेस। मतलब मेरा वैसा एस्पिरेशन नहीं है कि मैं अपने आप को वैसे देखता हूँ कि यार ऐसा दुकान हो कि भयंकर फुटफॉल हो, मेरा फर्म का एक ऑगमेंट कंप्यूटर्स का एक ब्रांड नेम हो बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली वो है, बट मेरा मेन एस्पिरेशन है कि आई शुड बी अ गुड सोल्यूशन गिवर। Very nice. मेरा जो क्लाइंट बेस है, जो लोग भी है, वो ये बोले कि नहीं भाई इसके पास सोल्यूशन मिल जाएगा। बिकॉज आज का टाइम इतना कम्पिटिटिव है, स्पेशली इन द IT हार्डवेयर मार्केट, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। आपको कुछ भी चाहिए फिंगर टिप्स पे आप अमेजन पे सर्च कर सकते हो, आपको उसका प्राइस मिल जाएगा, उसका स्पेक शीट मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगा। बट वेयर एन ऑफलाइन, और हम लोग के जैसे लोग कहाँ डिफर करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपको सजेशन दे सकते हैं कि ये, क्योंकि हम डेली बेच रहे हैं, यू आर परचेजिंग इट वंस एवरी ईयर और एवरी 3 years, बट वी आर सेलिंग इट एवरी डे। तो हमें प्रोडक्ट नॉलेज है। जेठालाल है हम लोग का, जेठालाल। तो वो प्रोडक्ट नॉलेज हम आपको दे सकते हैं कि यार देखो आपके लिए ये चीज़ है, ये आपके लिए शायद काम नहीं है, आपका डेली काम एक्सेल चलाना ऐसा है, तो आपको इतना कॉस्टली क्या खर्चा करना है, आप ये ले लो। सो इन दैट सेंस आई वांट टू बी अ वेरी गुड सोल्यूशन प्रोवाइडर, कि लोग को लगे कि हाँ चेतन के पास, ऑगमेंट के पास जा रहा है तो सोल्यूशन तो मिल जाएगा। आई वांट टू बी दैट। एंड सेकेंडली मुझे यार, आई हैव नॉट बीन एबल टू डू अ गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, मतलब जैसे IT एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स वी हैव नॉट बीन एबल टू डू, मतलब करे हैं बट बहुत छोटे स्केल पे करें। सो आई वांट टू सी माई सेल्फ ग्रोइंग इन दैट सेगमेंट। आई वांट टू एग्जीक्यूट गुड प्रोजेक्ट्स, टेक प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे आपको हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है इन रिगार्ड्स टू यू नो अ लॉट ऑफ LAN नेटवर्किंग एंड अ लॉट ऑफ डेस्कटॉप सेटअप्स, लॉट एवरीथिंग लाइक रिलेटेड टू राइट। हम लोग जैसे सब कुछ करके दे सकते हैं, वी हैव दैट टीम, वी कैन आउटसोर्स ऑल्सो। हमारे पास वो कैलिबर या कैपेसिटी आप बोलो है कि वी कैन एग्जीक्यूट एन एंटायर, मतलब जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है वो वी कैन एग्जीक्यूट, राइट फ्रॉम योर डिस्प्ले सोल्यूशंस टू योर एयर कंडीशनिंग सोल्यूशंस टू योर कैमरा सोल्यूशंस टू योर IT हार्डवेयर सोल्यूशंस टू योर नेटवर्किंग सोल्यूशंस। वी कैन डू एवरीथिंग ऑल इन ऑल फ्रॉम A to Z। सो मुझे नेक्स्ट 5 साल में वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स करने जहाँ पे एक मैं बोल सकूँ कि इस लोकेशन पे मैंने A to Z पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने दिया। वो मुझे बहुत मन है, वो एक
इच्छा है कि वैसे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करें. So Rishit, we've also heard that what I know about you is that you're also into music production. Yes. So what is this about? So actually I am a sound engineer by Okay. profession या by as a career. मेरा मतलब डिग्री बेसिकली अगर आप बोलोगे तो मैं साउंड इंजीनियर हूँ. और जब मैं क्लास 12th के बाद जब मैं बॉम्बे गया था साउंड इंजीनियरिंग म्यूज़िक प्रोडक्शन करने, तो वहाँ जब मैंने अपना कोर्स एज अ साउंड इंजीनियर फिनिश किया, उसके बाद मैं एक म्यूज़िक लेबल में ज्वाइन किया था. ज्वाइन करते समय मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उसने सजेस्ट किया कि तू भी चला जा, एक बार इंटरव्यू दे, देख होता है नहीं होता है, ट्राई तो कर. तो मैं कहा चलो ठीक है एक बार चलते हैं. तो डायरेक्टर से डायरेक्ट मीटिंग था, एंड वो भी मतलब प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा था, वीडियो प्रोडक्शन हाउस, बट एज अ म्यूज़िक लेबल दे वर स्टार्टिंग. उनका फर्स्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था सोनी के साथ. तो मैं जब गया इंटरव्यू में तो उन्होंने बोला कि देख एवरीथिंग इज़ ओके बट यू आर अ फ्रेशर और हमें फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है. वी आर लुकिंग फॉर अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर कंपोज़र जो मतलब सीजनड है. उन्होंने बोला कि मेरे को एक फ्रेशर्स में नहीं चाहिए, तो आई एम सॉरी बट तुमको अगर आना है तो तुम आओ, आराम से बैठो, देखो, सीखो, एंड कुछ ट्राई करना है, कुछ बनाना है, कुछ कंपोज करना है तो बैठो, यू आर मोस्ट वेलकम. मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि तुम नहीं आ सकते या कुछ नहीं है. तो आई सेड कि ठीक है सर मैं आऊँगा. मैंने पता नहीं क्यों बोला बट मेरे को और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मैंने बोला मैं आऊँगा. और मैं जेन्युइनली 1 महीना गया भी. मैं वहाँ जाता था, वहाँ बस ऐसे ही सोफ़ा था, सामने पूरा प्रोडक्शन चल रहा होता था, मैं पीछे बैठ के देख रहा होता था और कुछ नहीं, और कोई एक्सेस नहीं था, बस बैठ के देख रहा होता था. 1 महीने बाद सडनली वो जो डायरेक्टर थे, मेरे बॉस थे, उन्होंने बोला कि कुछ तो कोई कुछ हो रहा था, तो शायद उन्होंने अपनी टीम को बोल दिया होगा कि कुछ काम कराओ इससे, कुछ मतलब. तो वहाँ के कोई एक प्रोड्यूसर था वहाँ पे, उसने बोला कि यार केबल फोल्ड करके सब सही से लगा दे. मैं कहा ठीक है. मैं आधे घंटे बैठ के पूरा स्टूडियो का केबल, वो भी एक कला है बाय द वे, केबल्स फोल्ड करना भी एक तरीका होता है उसका, मतलब जो प्रोडक्शन के केबल्स या माइक के केबल्स वो सब एक, तो वो मैं पूरा अरेंज करता था. 1-2 दिन मैंने वो किया, फिर धीरे धीरे मेरे को वो सब फ्रेंड्स बन गए एंड बॉस भी कंफर्टेबल हो गए, बात भी होने लग गई. तो मैं धीरे धीरे कुछ नया सीखने लगा, बैठने लगा, सारे सेशंस में बैठने लगा. वो सिखाते थे मेरे को काम में कि कैसे होता है जनरली. सारे प्रोडक्शंस में जाता था, मीटिंग्स में जाने लग गया. तो मैंने इनफैक्ट मेरा एक सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ एज अ कंपोज़र. Wow. तो वो सोनी टेलीविज़न पे वो रिलीज़ हुआ था, एंड वो भी मैं इतना प्राउडली मैं हर जगह उस चीज़ को अनाउंस नहीं करता कभी, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरा एक लर्निंग फेज़ में जहाँ मैं अपने बॉस से या अपने सीनियर्स से सीख रहा था, वो मैंने शायद उनके हेल्प के वजह से उस चीज़ को मैंने अचीव कर पाया हूँ मैं. तो बट वो एक था कि हाँ मैंने एक गाना रिलीज़ कर दिया. उसके बाद मेरे को ऐसा समझ में आ गया कि मैं मतलब कि मैं उस लेवल पे स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं था लाइफ में. मेरे को ऐसा था कि मेरे को एटलीस्ट एक स्टेबल लाइफ चाहिए. मैं ऐसे नहीं रह सकता कि यार आगे जाके 15 साल में भी अगर मेरा म्यूज़िक करियर में कुछ नहीं हुआ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लक. ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम प्लान्ड फॉर्मेट हो कि तुम कर लोगे हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है. उस इंडस्ट्री में बॉम्बे में बहुत टफ है, हर दूसरा आदमी म्यूज़िक प्रोड्यूसर है मतलब. तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को इतना स्ट्रगल नहीं करना. तो फिर मैंने डिस्कस किया था अपने बॉस से कि ऐसा है कि मेरे को पता नहीं मैं कर पाऊँगा, बिकॉज मैं इतना अर्ली हूँ अभी. उसके बाद मेरे को कितना सीखना है, उसके बाद मैं कब तक वेट करूँ, मेरे को मैं रेडी नहीं हूँ. तो मेरे बॉस ने डायरेक्टली मेरे को ये बोला कि मुझे भी नहीं लगता कि तू ये करने वाला है कभी लाइफ में, बट यू विल बी अ वेरी गुड प्रोड्यूसर एंड यू विल बी इन द बिजनेस ऑफ म्यूज़िक और फिल्म और वीडियो और एनीथिंग, यू विल डू इट, आई नो दैट. तो मैं कहा ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कुछ उस बात के बाद कुछ हुआ नहीं अर्जेंटली, बट हाँ ठीक है, मेरे दिमाग में एक ये चीज़ फिट हो गई थी शायद कहीं ना कहीं. लाइफ में एक होता है ना कि कुछ एक बार हिट कर देता कुछ, तो मेरे को वो फिट हो गया. उसके बाद कोविड हुआ. कोविड के जस्ट 15 डेज़ पहले मैं गुवाहाटी आया, और वहाँ का सब कुछ मेरा सारा शूट्स वगैरह जितने भी चल रहे थे सब बंद. तो अब मैं यहाँ बैठा बैठा क्या करूँ, तो मैंने वो चीज़ रियलाइज़ किया और मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्या होगा. 1-2 साल धक्का खाएंगे और तो क्या हो जाएगा, उससे नहीं होगा और क्या हो जाएगा, ट्राई तो कर एक बार.
तो फिर मैंने इस जर्नी को एक्चुअली उनके बताए हुए तरीके से मैंने उसको स्टार्ट किया था और अभी बस चल रहा है अभी वो। हाँ। सो उनके इन्फ्लुएंस से आपने सफर स्टार्ट की और अभी सफर आज तक चलते आ रहा है एंड आगे भी चलते रहेगा। और कभी मैं उनसे सजेशन ले लेता हूँ मतलब फ़ोन पे Very nice. कि बात होती है बीच बीच में कुछ ना कुछ, तो ही गाइड्स मी, मतलब हाँ ठीक है अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव, एक मतलब बहुत ही इज़ वेरी सीनियर, मतलब ही हैज़ वर्कड विद यू नो प्यारे लाल जी, उन्होंने मेरे को प्यारे लाल जी से मिलाया बाय द वे उनके घर पे। तो विच इज़ माई लाइफ्स बिगेस्ट यू नो थिंग कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के घर पे जाके उनका गाना सुनना लाइव, तो बहुत, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत सिखाया है इस चीज़ के लिए। अगर वो मेरा मतलब एक टाइम पे मेरे को वहाँ पे ऐसा लगता था कि यार ये सब नहीं होगा, मतलब दुकान चलो हो गया, ये सब नहीं होगा, ये सब वहाँ की लाइफ, बिकॉज वो लोग प्रोज है उस चीज़ के। हाँ वो लोग मतलब मेरे बहुत सब लता मंगेशकर के साथ इनके साथ काम करे हुए, उनको प्रोड्यूस करा हुआ है उन्होंने, शूट किया हुआ है उनको। अब मैं वहाँ उतने सीनियर लोगों से मैं मतलब मैं कहाँ हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस तो एकदम मतलब वहाँ पे मतलब ज़मीन के अंदर होता था, मतलब मैं कॉन्फिडेंट जितना अभी दिख रहा हूँ मैं नहीं मैं उसका 1% भी वहाँ पे नहीं रहता था। बट क्या है इवेंचुअली उस जर्नी में मैंने इतना कुछ सीख लिया ना, क्योंकि हम लोग म्यूज़िक लेबल्स में जाते थे मीटिंग करने, टी सीरीज़ के ऑफिस में है, आज फेसबुक के ऑफिस में, आज सारेगामा के ऑफिस में है, तो बात हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वीडियो चला रहा हूँ उनके लिए कि जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को आज ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हर चीज़ मैंने उस वहाँ से सीखा है। अगर मैं जो भी कर रहा हूँ, अगर मैं एक फ्रेम भी लगा रहा हूँ वीडियो में, तो मेरे को पता है कि मैंने वो सीखा वहीं से है कि कैसे करना है, एक प्रोडक्शन कैसे चलता है। उनसे आज भी बहुत छोटे लेवल पे कर रहा हूँ, उतना ज्ञान में कंपेयर आज भी नहीं कर सकते उस चीज़ को ऑब्वियसली, बट हाँ मैंने जितना सीखा है, सेल्स करना, प्रोड्यूस करना, एडिट में क्या होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, कलर में क्या होता है, सब कुछ मेरे को जो उसका जो रूट होता है ना, मेरे को वो वहीं से मिला है। राइट, गुरु होता है ना, इसीलिए गुरु होता है। एंड it has shaped you, it has brought you here wherever you are. And now we'll quickly move towards a very fun rapid fire round with the Chacha and the Bhatija. So are you guys ready? Yo. Dun-dun-dun. Well, we don't have a hamper. हैम्पर के रूप में हमारा प्यार और सम्मान है आप दोनों के लिए, और बहुत सारा आशीर्वाद कि आगे और फलो फूलो नाम कमाओ. So we'll have fun as well as some serious questions in it, and you have to answer very fast. The question remains the same. Both of you answer one by one. Got it. Correct? Chetan, are you a family person or a friends person? Family. Family. Money or power? Money, I guess. Money. What does happiness mean to you? Contentment and family. Contentment and family. You know, two things. One, getting recognized and appreciated by people, and secondly, seeing my family happy, that they are satisfied with me. To the audience here, हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छे रोल मॉडल्स हैं, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं. You have to learn this from this show. Okay, we come to the next question. Who is your inspiration or that go-to person जिसके पास आप कभी भी कोई भी बात लेकर जा सकते हो? Elder sister. Her name? Nidhi Jain. Nidhi Jain. Yeah, that sounds better. Your inspiration? Right now my wife, I guess, because in my family I honestly I'm not comfortable with sharing everything. मैं नहीं कर सकता, कुछ एक बाउंडेशंस होते हैं फैमिली में सबसे, पापा मम्मी से, बट करेंटली अब कोई सेम एज का है तो ऑब्वियसली उनसे, एंड प्लस मैं इससे भी बहुत चीज़ें शेयर करता हूँ, इससे और इनकी सिस्टर जो निधि बुआ है, इनसे भी मैं बहुत अच्छा कनेक्टेड हूँ. बाकी मेरे कज़न्स जो है, मतलब हम लोग 8 भाई बहन लोग हैं टोटल फैमिली में, और सब मतलब वैसे ही है कि हाँ ठीक है, कुछ भी टाइम पास कर सकते हैं, किसी के साथ भी कभी घूमने जा सकते हैं, कभी कुछ कर लो. So, are you a books person or a movie person? Both, but more of a books person. More lately. of a books person. Yeah. Which is the last book that you read? Right now I'm reading the 2 books actually. First of all is the युवल का एक book है, The Journey of Humankind, and एक और book पढ़ा है, The Power of Now by Eckhart Tolle. That is where the discipline, the silence, the strategies आता है वहीं come से in. आता है. Are you a books person or a movie person? मूवी.
मूवी फिर से आपका काम वो दर्शाता है. हाँ. What is your success mantra? मतलब ऐसा कोई डेफिनेट नहीं है. फ्रॉम लास्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट फेलियर्स हम ये सीखा है कि ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड कम्युनिकेशन, बेसिक ये 3 चीज़ अगर आप, ये बेसिक है, मतलब आप कोई भी काम करो इसमें अगर फॉलो करने से काम हो जाता है. Very nice. Your success mantra? कुछ सक्सेस मंत्रा है नहीं, बट आई वांट दिस टू बी माय सक्सेस मंत्रा इन नियर फ्यूचर, दैट फॉलो योर पैशन. Super. Very nice. Very nice. The next one would be, if you had to imagine yourself as a Bollywood actor, who would it be? रणबीर कपूर ऑब्वियसली. Oh, I love him. I love him. इमेजिन करने में क्या है. So Rishabh, if you would have been a Bollywood actor, who would it be? बॉलीवुड एक्टर तो यार आई कांट रिलेट, मतलब आई डोंट थिंक कि मैं मतलब मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में. जैसे इसको पता था कि ये रणबीर कपूर लगता है, इसको लगता है ऐसा, इसका भरम है ऐसा, बट मेरे को वैसा नहीं है, पता नहीं. अब मैं आई डोंट नो. One advice that both of you would give to the audience here, you guys are young, dynamic, looking forward to different dreams. So what would be that one advice to the young minds coming up? मतलब हम ये रियलाइज़ कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आए, बट मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे सोच के कि ये तो नहीं होगा, ये कोई फ़ायदा नहीं है यार आगे जाके. बट डाउन द लाइन आई रियलाइज शिट यार, अगर वो कर लेता, उस लीड को अगर हम फॉलो अप कर लेता या उसके साथ बात कर लेता, तो इट वुड हैव बिन रियली अमेजिंग. मतलब हम अभी कुछ और ही बिजनेस कर रहा होता, बहुत अच्छा एक ग्रोथ मिल जाता. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आता है तो वी शुड फॉलो अप. इफ़ वी थिंक दैट वी कैन डू दिस, तो वो अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए. स्पेशली फॉर एन एंटरप्रेन्योर, वी शुड टैप एवरी अपॉर्चुनिटी दैट वी गेट. एंड एज आई सेड अर्लियर, कोई भी काम करो, हम ये रियलाइज़ किया है, वन थिंग दैट कैन टेक यू इन लॉन्ग, मतलब ऐसे शॉर्टकट्स तो बहुत सारे हैं, बट लॉन्ग रन सक्सेसफुल अगर आपको होना है लॉन्ग टर्म में, तो कोई भी काम करो, हार्डवर्क, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, ये मतलब एकदम बहुत ज़रूरी है. हम ये रियलाइज़ किए. दिस इज़ आई हैव रियलाइज फ्रॉम माई फेलियर. ऐसा नहीं है कि हम ये कुछ बहुत अलग ही बोल रहे हैं, बट फ्रॉम माई फेलियर, फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव रियलाइज कि ये है शायद. बाकी आगे हम लोग को शायद और कुछ पता चले तो पता. Life will keep teaching you. Yeah, life will keep teaching us. What would your advice be? I would just say, take it easy in life, because जो आप आगे करने वाले हो, it's going to be very tough. So you'll have to be strong. So just take things easy. Very nice, very nice. Last question. What does the me time or the self love, because आजकल बहुत trending है, self love, me time. What is your me time? तो यार ऐसे ना 90s किड के हिसाब से तो हम लोग के लिए मी टाइम सबसे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना ही, कंटिन्यूस रील देखना है. बट धीरे धीरे हम ऑब्वियसली रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे पहले अब मतलब स्टार्ट कर रहे हैं रियलाइज़ करना कि ठीक है यार, थोड़ा सा मेरे लिए मी टाइम है एक अच्छा मूवी देखना, बुक पढ़ना. आई एम नॉट मच ऑफ अ ट्रैवलिंग काइंड ऑफ अ पर्सन कि हम इधर चला जाए उधर चला जाए या ऐसा कुछ कर ले. सो मेरे लिए मी टाइम एक्चुअल में वो है कि आई एम जस्ट थोड़ा सा मेरा पर्सनल स्पेस में है, nobody is disturbing me, और I'm just reading a book or watching a good movie or a good series. चाची सुन रहे हो ना आप? Nobody is disturbing me. अब आप मैम को बताइए आपका मी टाइम क्या है? मेरा मी टाइम मतलब ऑनेस्टली मैं अगर फ्री हूँ अगर, तो मैं कोई सीरीज, कोई मूवी, मैं कुछ देखने बैठ जाता हूँ और मैं पूरा देख डालता हूँ. So guys, it has been an amazing conversation with both of you. मतलब Flamazing Fables में आज मैंने बहुत सारे actual fables सुने आपके साथ. And to my audience here, we had these two young dynamic people. Idea being बस इनकी journey को बताने था, but to let you know that the simple things actually bring out the best in us यार. And Instagram पे हम लोग सब green flag देख रहे हैं. We bought you the green forests man. Ambitious, family man, बीवी से प्यार करते हैं, दोस्त, परिवार, पैसे कमाना, सब इनके goals हैं. You have a lot to learn from here. Please watch this entire episode. Share it with your friends, share it with your families. This Chacha Bhatija story deserves all the love. See you. Thank you.